आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें, दक्कनी स्पेशल। नाजरीन, अगर इंग्लिश फिल्मों के लिए हॉलीवुड है और हिंदी फिल्मों के लिए बॉलीवुड, तो अपने यानी दक्कनी फिल्मों के वास्ते दक्कनवुड। हम आपको इसी दक्कनवुड के रूह और जान से मिलाएंगे, जो न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि राइटर और डायरेक्टर भी हैं। इन कितने की तेलुगु फिल्मों में भी काम करें। अब इनकी एंट्री मराठी फिल्मों में भी हो गई। वो कैसा, ये सब जानने के लिए खुद उनसे पूछेंगे और पहले क्लिप देखेंगे जो इनकी दक्कनी फिल्म आई थी दी अंग्रेज। कहाँ जा रहा है फ्लाग? जाते वक्त कितने बार बोला नहीं टोकना, जरा काम से जा रहा हूँ। अब तू काम भी करे जैसा है। ये ले थैली, आधा किलो गोश्त लेके और हरा मसाला नको बोल, उसमें 50 की नोट है, पूरा हिसाब देना। वो इस्माइल बुड्ढे के चक्करों में आ गए, लाइफ तो खराब हो गई, आवाज भी खराब हो गई। पिंडे की मेरी जिंदगी को चुनना गत्ता लग गया पे मेरी। खाली पीली 24 घंटे फिराता था बुड्ढा, फुकट के 2 चाया पिला के, दिन भर की मेहनत रहती थी हमारी। क्या बोले तुम? बाबा जी ना कश्मीरी पान बोले ना, बना के दे रहा हूँ तुम्हारे को, आखिरी पान है। और आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीज नासिर। अजीज भाई, आपका क्या हाल है? जहांगीर भाई आदाब। आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन न्यूज़ 18। आदाब आदाब आदाब। अजीज नासिर, साल 2005 में एक फिल्म आई थी दी अंग्रेज। ये फिल्म में एक दुबला पतला नौजवान जहांगीर का रोल था। इस फिल्म के सीना बातां डायलॉगां सुन के अपने दक्कनियाच नहीं पूरी दुनिया दीवानी हो गई। हमारे को मालूम हुआ कि इस फिल्म के किरदार जहांगीर के वास्ते अजीज नासिर को खास तौर पे दुबई से हैदराबाद बुलाया। ये कैसा हुआ, जरा हमारे नाज़रीन को भी बताइए नासिर साहब। बिल्कुल सही है। उस टाइम पे जो है हर जो जिसकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी, जो भी यूथ है जो है पढ़ाई के बाद सीधा जॉब का जो है रिक्वायरमेंट रहता था। भाई घर से प्रेशर आता था कि चलो अब नौकरी करो, अपने अपने कामों से लगो जी। वो टाइम पे असगर साहब, जिसका नाम स्क्रीन नेम मस्त अली है, धीरचरण श्रीवास्तव, इस्माइल भाई जी, हम लोग जो है एक प्रोड्यूसर की तलाश में फिरते थे। ऐसा मतलब कि कोई अंग्रेज फिल्म बनाने के लिए सामने आ जाए तो बहुत कोशिश करे तो मिला नहीं, घर से प्रेशर था तो मैं दुबई चले गया। मैं दुबई जाते 3-4 महीने में देन आई गॉट अ कॉल कि ये ऐसा ऐसा प्रोड्यूसर मिल चुका है और आप आज आ सकते क्या? मैं बोला आ तो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे चैलेंज भरना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि नौकरी पे चढ़ के सिर्फ 4 महीने हुआ जी। तो बहरहाल वैसा हुआ और मैं आ गया और जो है जुड़ गया अंग्रेज की टीम के साथ जी। तो इस तरह से ये हुआ है। एक और फिल्म है नासिर भाई, दावत शादी। ये एक फिल्म है, इसकी एक क्लिप पहले देख लेंगे दावत शादी की, उसके बाद आपका डायरेक्शन और आपकी अदाकारी की भी बात करेंगे। मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता हूँ, मर जाता हूँ। ऐसा बोला तो सीडी के फिल्मों का हीरो दिख रहा, दूसरा फील ला भाई। एक्शन। खाला, मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता, मर जाता हूँ। एक्टिंग कर रहा, भीख मांग रहा। अरे फील ला रे भाई। क्या ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं देखा? आर्टिस्टिक फील ला, नेचुरल कर। एक्शन। खाला, मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता, मर जाऊंगा। ये है। चल, बन गया तो नेचुरल एक्टर। चल। खाला, मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता। नहीं आ रहा यार वो फील। बाहर करे थे ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अंडर प्ले टेक। खाला, मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकूंगा, मर जाऊंगा। जर्रा भी फील नहीं आ रहा, मैं तेरे को कैसा समझाऊं? ये गलती नको कर। यहाँ बैठ के रस्म देख, खून को उबला और दिमाग के रगों को गर्म करके सोच कि मैं शादी कैसा रुकाऊं। सही बोल रहा तू। मेरे साथ भी ऐसी हुआ। मैं 5th क्लास में था, एक पोटी को बहुत चाहता था। प्लीज डोंट माइंड, लव लेटर भी लिखाया। अरे सुन रहे, मेरे दोस्त की हैंडराइटिंग अच्छी थी, बोल मेरे थे, लिखाया उससे, पहुंचाया एक से, फुटी तीनों की। जब से आशिकी का भूत उतर गया। अजीज नासिर, आप न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि इससे अच्छे डायरेक्टर भी हैं। बतौर डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म थी थ्रिलर, जो कि एक हॉरर यानी डरावनी फिल्म थी। आप हिदायतकारी की शुरुआत करें सो करें, वो भी डरावनी फिल्म से। इसका माजरा समझ में नहीं आया, जरा ये भी बताइए हमारे नाज़रीन को। हाँ, देखिए वो कॉमेडी हॉरर थी और बिना कॉमेडी के हमारी कोई फिल्म नहीं चलती। ऐसा उसके अंदर कॉमेडी होना जरूरी है जी। तो 80% उसके अंदर कॉमेडी रखा मैं, और हॉरर इसलिए रखा क्योंकि वो मेरा फेवरेट जॉनरा है।
वालिद साहब की एक जमाने में वीडियो लाइब्रेरी हुआ करती थी, जी। तो वहां पे जो है सब हॉरर फिल्म्स के ऊपर मेरी नजर रहती थी और देखने की बहुत ख्वाहिश रहती थी कि भाई इविल डेड देखूं मैं, ये टर्मिनेटर वगैरह देखूं, रिएनिमेटर देखूं, एलियंस वो देखूं, तो एक्साइटमेंट रहता था। तो वो दौर से ही इसको जो है चाइल्डहुड मेमोरीज जो बोल सकते हैं आप, जी। तो हॉरर से ही मैं स्टार्ट करा था ज्यादातर फिल्म्स देखना। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो, मतलब नेचुरल वे में हॉरर अगर बनाया तो मैं इन फ्यूचर भी हॉरर फिल्म बनाऊंगा। जी। सो आई लाइक दैट जॉनरा अ लॉट। जी, तो जी, वजह और कुछ नहीं है, यही जी। है। तो कभी कभी हॉरर फिल्म में जो है हैदराबादी दक्कनी कॉमेडी का मतलब कैसा मवाजना करेंगे, कैसा उसको जोड़ेंगे आप, लोग हंसे भी और डरे भी? हाँ बिल्कुल, अभी एक मैं बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिखा हूँ जी। अभी मैं तो फिलहाल एज अ राइटर तो सेटिस्फाइड हूँ जी। और अगर सब ठीक हुआ तो जो है इसकी वेब सीरीज बनेगी या फिल्म बनेगी। तो टाइटल अभी मैं सोचा नहीं हूँ इसका, मैं और मस्त अली लीड में रहेंगे और इंटरेस्टिंग है, मतलब थ्रू आउट कॉमेडी है, कॉमेडी के साथ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ हॉरर है। अच्छा। तो एक छोटी सी आपको लाइन बता देता हूँ उसकी मैं कि हम लोग जो है हमारा एक जॉब रहता जो हम छोड़ के हैदराबाद छोड़ के हमारे गांव वापस आते। कुछ ऐसा हो जाता कि हमको जाना पड़ता हैदराबाद वापस, सॉरी गांव वापस जी। तो गांव में जो है एक मिथ रहता, एंशिएंट मिथ कि एक फलाना इंसान है जिनका जो है यहाँ के राजा है वो, और वहाँ उनकी एक जो घर है देवड़ी टाइप वो हॉन्टेड है और वहाँ आसपास कोई जाते नहीं। तो हमारा जो है उनके बेटियों के साथ ऐसा मिलना हो जाता और हमारा जो गांव में हम लोग बिजनेस एस्टैब्लिश करते वो लोग की गाड़ी से एक्सीडेंट में जो है हमारे दुकाना चले जाते। तो वहां से हम लोग उनकी फैमिली से कैसा एसोसिएटेड होते और कैसा वो लोग का मतलब क्या है वो एक्चुअल इंसान है नहीं है, तो मतलब वो टाइप में जो है मैं स्क्रिप्ट लिखा हूँ और बहुत सारे आगे सरप्राइजेस भी इसके अंदर रहेंगे। चलिए, आपकी अदाकारी दक्कनी फिल्मों में तो है, तेलुगु में है, पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हैं, बल्कि एक कंप्लीट कमबैक है आपके पास, ठीक है। गुल्लू दादा 4 में भी आपकी अदाकारी देखने को मिली, किराएदार मकान वाले का जो मशवरा था, और उसमें एक लास्ट में एक उसमें मैंने क्लिप लगाई है टीवी सीरियल का जो कंपैरिजन है कि आप टीवी सीरियल वाले बहुत मजे में हैं यारो, अपन लोग क्या बेकार है। तो ऐसा कुछ है, पहले क्लिप देख लीजिए, उसके बाद मैं दक्कनी फिल्म और सीरियल पर भी बात करूंगा। बैगन भी लिए तो कीड़ देख के लेते, तुम ये मकान लेने से पहले बस्ती ने देखे? क्या करेंगे मियाँ, जरा सस्ता मिल रहा था बोल के ले लिए। सस्ते चीजें अक्सर महंगे पड़ जाते अंकल, और दूसरी बात दामाद अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर किराएदार अच्छा मिलना। हम लोग मुकद्दर के सिकंदरा हैं, नसीब में अदाकारा बनना लिखा था मगर कलाकारा बन गए। अरे शब्बीर, अपने से तो अच्छी जिंदगी किसकी है मालूम? टीवी सीरियल वालों की। सही बोला, लाखों रुपए कमा ले रहे, देख अपन वही लकीर के फकीर है, क्या बोलेंगे। अजीज नासिर, दक्कनी फिल्मों का जो बजट है उसके लिए थिएटर का मामला, डिस्ट्रीब्यूटर्स का मामला है, साथ में दक्कनी में सीरियल क्यों नहीं बन सकती, टीवी सीरियल, और इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा दक्कनी फिल्मों के लिए, सीरियल्स के लिए? जी हाँ, सीरियल्स बिल्कुल बन सकते, बहुत अच्छा थॉट है आपका भी जो है। अगर यहाँ कोई अच्छा दक्कनी चैनल हो जी, जैसा ईटीवी उर्दू जो हमारा चैनल था जी, तो ईटीवी उर्दू अगर अभी है, अभी न्यूज 18 उर्दू हो गया, नेम कुछ चेंज हुआ शायद, आई थिंक। अच्छा, ईटीवी उर्दू टोटली न्यूज 18 उर्दू जी जी, ओके। सेपरेट एंटरटेनमेंट अगर उर्दू चैनल है यहाँ पर तो डेफिनेटली मैं खुद पहला शख्स होऊंगा जो एक सीरियल का प्रपोजल वहां लेके जाऊंगा जी, जो है उर्दू में जी। और एक अजीज नासिर, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी आपकी एक फिल्म बनी थी, और साथ में जो अक्सर किराएदार मकानदारों का झगड़ा भी था, इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? लॉकडाउन में फिल्म भी बनाए थे आप। जी हाँ, रेड जोन नाम था शॉर्ट फिल्म का, वो सेशु केएमआर बनाए थे जी, कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। और इसके अंदर में कुछ डायलॉग्स वगैरह जैसा सीन्स वर्कआउट, मतलब आर्टिस्ट से कोऑर्डिनेशन करना, सबको एक जगह कैसा मतलब दिखे जैसा करना जी। एक सीन था जिसके अंदर सब 7-8 लोग थे, लेकिन ऐसा लग रहा सब लोग अपने अपने घर में शूट करें जी, और ऐसा उसको जो है प्रेजेंट करे कि सब एक ही रूम में बैठ के बात कर रहे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो। तो लॉकडाउन के अंदर इट वाज एन एक्सपेरिमेंट विच गॉट अस अ वेरी गुड रिव्यू जी, अच्छा रहा जी। नासिर, किराएदारों का बड़ा झगड़ा हुआ लॉकडाउन में मकानदारों के साथ,
कुछ सुनने और देखने को भी मिला है, क्योंकि आप फिल्म में बहुत पहले ही मशवरा दिए कि किराएदार के साथ मकानदार को अच्छा है नहीं है देखना, सस्ती चीज जो है सही नहीं रहती। जी 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 हाँ सही है एकदम रेलेवेंट भी हो गया हो लॉकडाउन को लेके। जी जी। एक और रही बात आपकी दक्कनी फिल्मों की अदाकारी के साथ, तेलुगु फिल्मों में भी आप जो है काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दक्कनी फिल्मों के आप पहले ऐसे अदाकार हैं जिनका इतना टैलेंट कि आपको तेलुगु इंडस्ट्री भी बड़ी आसानी से कबूल कर रही, बल्कि आपकी मेहनत की वजह से आप वहां पहुंचे। तो तेलुगु फिल्म का एक सीन है, पहले आइए देख लेते हैं। హలో దొరికిందా? లేదు సార్. లేదనే ఆన్సర్ ఏంట్రా? ఆల్రెడీ నువ్వు నా దగ్గర డబ్బు తీసుకున్నావురా. కావాలంటే వేరే అమ్మాయిని పంపిస్తాను సార్. వేరే అమ్మాయిని పంపిస్తానని చెత్త ఆన్సర్లు చెప్పకరా. జ్యోతి లక్ష్మిని మీరు ఇంకా మర్చిపోండి సార్. మర్చిపోవాలా? మీ బాస్ ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటాను. సార్ 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 ప్లీజ్ 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 బాస్ కి ఏం చెప్పకండి సార్. अजीज सर, तेलुगु फिल्मों में इतनी आसानी से तो किसी को मौका नहीं मिलता, काफी टैलेंट होना पड़ता। आपकी तेलुगु भी बड़ी शानदार है, तो ये दक्कनी तेलुगु क्या है, इस बारे में थोड़ा बताइए। कैसे एंट्री हुई, आपकी मेहनत कैसी रही? जी स्कूल डेज में मैं तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज लिया था जी जी क्लासेस तक, और तेलुगु मेरे को लिखना और पढ़ना दोनों आता है जी। तो एक इंटरेस्ट था, मतलब अपना साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में तेलुगु जैसा आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, अभी तो तेलंगाना अलग आंध्र अलग हो गया जी। तो तेलुगु बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आई थिंक आफ्टर उर्दू जी जो है, मतलब हिंदी जिसकी मदर टंग उर्दू है, आफ्टर दैट तो जो आप स्टेट में रह रहे वो लैंग्वेज भी आपको आना जरूरी है। तो मैं ये शौक से लिया, और मैं सोचा नहीं था कि जो है मेरे काम आएगी तेलुगु। आज मैं डबिंग करता हूँ तेलुगु फिल्म्स में और एक्टिंग करता हूँ, तो तेलुगु स्क्रिप्ट मांगता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो उसके जो ओत्तुलु जो बोलते हैं ना, आप पलकनाने की चाला इजी एक होती जी जी। तो मेरे को अच्छी भी लगती है साउथ इंडियन में, और इवन आई वांट टू लर्न तमिल एंड मलयालम लैंग्वेजेस एज वेल। जी बिल्कुल, आप तरक्की साउथ इंडियन लैंग्वेज, बिल्कुल ये फिल्मों में भी जरूर दिखेंगे आप हैदराबादी दक्कनी के साथ तेलुगु फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, जिसमें राम गोपाल वर्मा की भी फिल्म है। तो ये तजुर्बा कैसा रहा? जी हाँ, किलिंग वीरप्पन। मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा आपको कि तेलुगु फिल्म में आने से पहले मैं आई थिंक 15 साल से डबिंग कर रहा हूँ जी। कैरेक्टर्स बोला, उसके बाद 2007 में स्टार्ट करा विलन्स को डबिंग बोलना। हमारे मस्त अली साहब पहले करते थे, तो ही शोड मी द डोर टू डबिंग जी। सलीम फेकू जो है जी जी। मुझे कांचन बाबू गारू से मिलाए उन्होंने, और आई कॉल हिम गुरु गारू, कांचन बाबू गारू। तो उन्होंने वो मेरी वॉइस पे थोड़ा बेस देखे, तो ही वांटेड माय वॉइस टू यू नो फॉर अ विलन। तो मैं मुकुल देव को पहली बार विलन के रोल में डब करा था। अब तक 56 की रीमेक थी वो सिद्धम जी, तो उसके अंदर डब करा, और बहुत सारे पुरी जगन्नाथ साहब के फिल्म्स में मैं डबिंग करा जी। तो मैं रोल बहुत जमाने से पूछता था, सर मैं आपके फिल्म्स में डबिंग करता हूँ, कभी ऐसा अच्छा रोल रहा तो याद करिए। तो बहुत इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम जी। तो इतनी आसानी से तो जो है चांस मिलना मुश्किल है तेलुगु इंडस्ट्री में जी। बहुत साल मैं ऐसा उनको पूछा तो फाइनली एक ज्योति लक्ष्मी फिल्म आई, और पहला मेरा डेब्यू फिल्म वही है तेलुगु में जी। तो वहां पे उन्होंने मुझे बुलाकर जो है ये रोल तुम करो, सूट करेगा। तो मैं अपने आप को वैसा कैरेक्टर में माउल्ड करा, बारीक एकदम बाल दाढ़ी वगैरह जी नेचुरल काइंड। उसके बाद फिर किलिंग वीरप्पन में रामू जी मुझे ऑफर किए ज्योति लक्ष्मी का प्रीमियर शो देखकर। जी जी। नासिर, आप बासलाहियत नामवर मिमिक्री और डबिंग आर्टिस्ट है, आप तेलुगु में बड़े बड़े एक्टरों के वास्ते डबिंग करे सो है, मगर नाना पाटेकर की हिंदी फिल्म की तेलुगु में डबिंग करे, लोग ये समझे कि अब्बा या नाना को इतनी अच्छी तेलुगु आती होंगी। अगर आपको कोई डायलॉग इस वक्त जहन में है तो वो फिल्म का एक डायलॉग जरूर सुनाइए हमारे नाजरीन को। बिल्कुल बिल्कुल। वो फिल्म यहाँ पर बहुत इंटरेस्ट लेकर डब किया गया था, शब्दालय स्टूडियोज में उसकी डबिंग हुई थी। मैं आपके साथ उस दौरान की एक स्टूडियो की पिक्चर है राम गोपाल वर्मा साहब के साथ मेरी, वो भी मैं शेयर करूंगा आपको, आई विल सेंड यू जी। और वो जो फिल्म थी जी, हाँ मैं दिख रहा हूँ लाइव हूँ मैं, जी जी जी, हाँ।
तो राम गोपाल वर्मा साहब स्पेशली पूरी जगन्नाथ साहब भी आए थे एंड दे टुक अ लॉट ऑफ केयर कि ऐसा वॉइस चाहिए जो नाना पाटेकर को सूट करे, उनकी मिमिक्री ना लगे बल्कि थोड़ा मैच एकदम हो जी। तो मैं कुछ एक डायलॉग याद है तो मैं आपको सुनाता हूँ। ఆ రోజు నా 3 ఫోన్లు ఒకేసారి మోగినాయి. కంట్రోల్ రూమ్, నా హోమ్ ఫోన్, నా మొబైల్ ఫోన్. అప్పుడే నాకు తెలిసిపోయింది ఏదో జరుగుతుందని. ఒక 20 వయసు కుర్రోడు నా సిటీలో అంతా అల్లజడి చేస్తాడని నాకు అస్సలు తెలియదు. वाह जी। तो ये इसके अलावा भी आप लॉकडाउन के दौरान पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी कुछ काम करे थे, उसमें एक कोरोना को लेके एक डायलॉग था आपका, क्योंकि लॉकडाउन अभी अभी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा, तो मैं चाहता हूं कि वो कोरोना का एक डायलॉग आप जरूर सुनाए हमारे नाजरीन को। वो यानी वो गाना मैं किया था जी जी। हमारे अच्छे दोस्त थे डीसीपी ईस्ट जोन के आईपीएस रमेश साहब, तो उन्होंने मुझे याद किया था कि एक तेलुगु गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, आप उसको हिंदी में दक्षिणी स्टाइल में कर सकते क्या? बिल्कुल सर करेंगे, अपना सिटी के लिए करना है तो जरूर करेंगे। अपना जो है तेलंगाना स्टेट पुलिस के लिए कुछ भी आप ऐसा है तो याद कीजिए। तो वो टाइम पे वो गाना मैं लिखा था और गाया भी मैं खुद था जी। तेरे पेट पे मुंडी डालता हूँ, हाथा पैरा पड़ता हूँ, बाहर न को जाओ रे। ऐसा कुछ लिरिक्स थे उसके जी। तो बड़ा फनी था वो, और यूट्यूब पे है वो गाना, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा तो आप वो प्ले भी कर सकते हैं जी। आपकी एक फिल्म स्टेपनी को जो है मराठी में भी बनाया गया है, इसकी खास बात ये थी कि मराठी फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी भी आप कुछ दिए सर, तो आप क्या समझते हैं आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और ये दक्कनी फिल्मों की और आपकी कितनी बड़ी कामयाबी है? जी हाँ, तो ये मराठी जो लैंग्वेज है, मेरे डैडी पुणे महाराष्ट्र से थे जी, तो वहाँ के जो है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में ही स्टडीड, SSPMS नाम का स्कूल था जी, श्री शिवाजी मिलिट्री प्रिपरेटरी स्कूल जी। तो वहाँ मेरा रहना बहुत हुआ था, मतलब स्कूल कॉलेज के जब भी छुट्टियां होते थे तो मैं जाता था और पुणे में रहता था मेरे ददियाल में, ज्यादातर मेरे दादी के साथ। तो मराठी का कल्चर में बहुत सारा देखा हूँ जी, और बहुत सारे शोज वगैरह भी करते थे हम लोग, जब भी जो है दशहरा फेस्टिवल या विनायक फेस्टिवल होता था तो जो है शोज भी करते थे जी। तो वहां पर ये मराठी कल्चर का जो एसेंस है, फ्लेवर है, आई यूज टू लव अ लॉट एंड इवन जो है मेरे को ख्वाहिश थी कि भाई मैं भी मराठी में काम करना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बॉम्बे के दोस्त थे अनंत भुवड़, जो महेश भट्ट के साथ नियरली 35 इयर्स काम करे एज ए प्रोडक्शन मैनेजर जी। तो उनको मैं स्टेपनी हैदराबादी दिखाया, सर ये छोटी मोटी बजट की फिल्म है और पेपी स्टोरी है, हस्बैंड वाइफ के जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसा जो शक्की बीवी ऐसा रही तो उसके ऊपर ये मराठी में वर्कआउट होगा सर, इसको अपन बनाएंगे। तो इमीडिएटली वो बोले कि हाँ बिल्कुल बनाएंगे, और जब भी जो है फाइनल हुआ और एक 15-20 दिन में जो है हम सेट पे चले गए, और मराठी पे थोड़ा बहुत कमांड है तो मैं इजीली पुल आउट कर लिया। और बहुत सारे सीनियर एक्टर्स थे उसके अंदर, भरत जाधव हिमसेल्फ इज ए वेरी बिग नेम इन मराठी सिनेमा, विजू खोटे है, अमिता खोपकर है, स्वाति चिटनिस वगैरह वगैरह, नवीन प्रभाकर है, बहुत सीनियर आर्टिस्ट उसके अंदर है जी। तो आप मेरे एक यूट्यूब पे क्लिप भी है कि मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, चल रहा है फिल्म का, वो भी दिखा रहा हूँ मैं विंडो में। जी 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 जी। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, और पूरे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करने में इजी भी हुआ क्योंकि रीटेक नहीं होते थे ज्यादा, और मराठी वो लोग की तो जी। एक सवाल छोटा सा और है कि बड़े पर्दे के फिल्मा बनाना और फिर उनको थिएटर में चलाना बहुत मुश्किल है, आप क्या समझते हैं दक्कनी फिल्मों का मुस्तकबिल क्या है, और हमारे हैदराबादी दक्कनी फिल्म वाले OTT के लिए तैयार है क्या? एग्जैक्टली है, क्योंकि अभी जैसा आप देख रहे हैं, एक तो 2 चीजों से बहुत ज्यादा थिएट्रिकल ऑडियंस को इफेक्ट हुआ। एक तो यूट्यूब और ये सब OTT प्लेटफॉर्म आने से थिएटर की ऑडियंस जो है बहुत ज्यादा खत्म हो गई जी। और यूट्यूब के अंदर ज्यादातर यूट्यूबर्स जो चैनल्स पर अपनी कॉमेडी हैदराबादी अंदाज में जो है दिखा रहे हैं, तो उस वजह से भी जो है अभी थिएटर में ऑडियंस आना मुश्किल है। और लॉकडाउन की तरफ से पब्लिक फियर में है कि अभी थिएटर में जाके जो है कोरोना की वजह से जो है गैदर होना भी मुश्किल रहेगा।
तो आई थिंक फ्यूचर जो है ये ओटीटी का ही है। और मैं जो दक्कनी हॉरर आपको बोला अभी थोड़ी जी, देर जी। पहले, जो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो जी। वो भी आई थिंक ओटीटी के लिए ही मैं ज्यादातर जो है उसको इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, और मैं वहीं पर ज्यादातर पिच किया हूँ। जी आई थिंक फ्यूचर इज डिजिटल, फ्यूचर इज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक ठीक। अजीज नासिर, बहुत बहुत आप के मुस्तकबिल के लिए हम भी दुआ करेंगे कि आप जिस मेहनत और जिस जुस्तजू के साथ दक्कनी इंडस्ट्री में कामयाब हुए, तेलुगु और आप जैसा कि बोले तमिल मलयालम में भी आप जाएं, और काफ़ी डबिंग का काम भी आपके पास है। एक ऐसे होनहार आर्टिस्ट आप हैं दक्कन के, जो बहुत मेहनत के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज नासिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, दक्कनी खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।